नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक आनंद एक बार फिर से आप सबों का मेरे YouTube चैनल वैदिक मैथ्स पे स्वागत है। चलिए, आज का सेशन आपके लिए बीपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये सारा सेशन आपके मार्क्स को बढ़ाने में काम करेगा। यदि आप सारे सेशन को देखते हैं तो जो 10 क्वेश्चन आपके मैथ्स का है वो आपका कहीं ना कहीं 8 नंबर जरूर देगा। इसी को ध्यान में रखते हुए जो भी वीडियो बनाया जा रहा है, सारा का सारा वीडियो बीपीएससी पैटर्न है और इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। चलिए, समय को बर्बाद नहीं करेंगे हम लोग और डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन आपका फिर वही परसेंटेज से है, जो कहीं ना कहीं हम लोग सेट से रिलेटेड सवाल करते हैं, डायग्राम से रिलेटेड इसको सवाल को बनाने का कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि एक क्लास में 60% छात्र मैथ्स में सफल हुए। ओके, 45% छात्र इंग्लिश में सफल हुए। यदि दोनों विषयों में 25% छात्र सफल हैं तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए? फिर से ध्यान से समझिएगा कि मैथ्स में 60% छात्र पास हुए, उसके बाद 45% छात्र इंग्लिश में पास हुए। दोनों विषयों का बात करेंगे तो दोनों विषयों में 25% छात्र सफल हुए। तो असफल का परसेंटेज यहाँ पे पूछा जा रहा है। चलिए, एक कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे डील करते हैं, उसके बाद सवाल को बनाएंगे। कॉन्सेप्ट क्या होता है, थोड़ा सा बात को समझते हैं कि एक सेट है ए, ध्यान से समझिएगा। एक सेट है आपका ए और एक सेट है आपका बी, और ये जो पोर्शन आपका दिख रहा है ना, ये आपका एक दूसरे का कॉन्साइड पोर्शन है। मतलब ये हुआ कि इसमें ए और बी दोनों का पोर्शन आपका कह सकते हैं मिक्स है। जितना ए है उतना ही आपका क्या है, बी है। यदि बात करेंगे इस पोर्शन का, इस पोर्शन की यदि बात करेंगे तो थोड़ा ध्यान से इसको हम एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहे हैं। इसको सपोज मान लीजिए, इसको काट के अलग कर लीजिए तो ये पोर्शन आपका ओनली ए का पोर्शन होगा ना। यदि इस पोर्शन को भी काट के अलग कर लिया जाए तो ये जो पोर्शन आपका दिख रहा है ये भी किसका होगा, तो ओनली बी का होगा। किसका होगा, ओनली बी का होगा। अब रही बात, इसको हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी पोर्शन, यानी कि इसमें ए और बी दोनों है। कितना, दोनों है इसमें ए और बी। तो इसका फॉर्मूला होता है ए यूनियन बी, का मतलब पूरा सेट ए पूरा सेट बी, और जो बीच वाला जो पोर्शन आपका दिख रहा है उसको घटा लीजिए। ये आपका क्या देगा, एक प्रकार का फॉर्मूला देगा। ठीक है, ये एक प्रकार का फॉर्मूला है। लेकिन इसको थोड़ा सा और भी हम दूसरे तरीके से देखें। मान लिया जाए कि ये आपका 60% है, ठीक है, और यहाँ से मान लेते हैं कि ये आपका 40% है। बीच का जो पोर्शन है ये आपका 10% है। ठीक है, यानी कि पूरा सेट का बात करेंगे ए का तो ये 60% हो गया। अब पूरा सेट बात करेंगे किसका, बी का, तो ये 40% हो गया। अच्छा, बीच का जो पोर्शन है जिसमें दोनों है, ए और बी दोनों है, जितना ए उतना बी ही है, तो 10% आपका हो गया। यदि ओनली ए का बात करेंगे तो 60% में ये वाला पोर्शन काट के हटा लेंगे तो घटा दीजिए 10%, कितना आ गया, 50%। ओनली बी का बात करेंगे तो 40% पूरा सेट है, 10% जो कॉमन का जो पार्ट है घटा लीजिए, वो कितना आ जाएगा, 30% हो जाएगा। क्लियर है, इससे स्पष्ट हो गया कि यदि इसको हम लोग इस फॉर्मूला पे सेट करेंगे तो सवाल आपका डायरेक्ट बनेगा। चलिए, हम लोग अब क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हम लोगों का कैसे बनेगा, चलिए इसको मिटा लें। कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं। चलिए, तो हम लोग देखते हैं ये कैसे बनेगा। जैसे एक सेट बनेगा मैथ्स का, ले लेते हैं मैथ्स का। इसमें कितना पास हो रहे हैं, तो टोटल 60% पास हो रहे हैं। एक सेट हम पूरा लिए किसका, इंग्लिश का। इसमें टोटल कितना पास हो रहे हैं, 45% पास हो रहे हैं। अच्छा, दोनों विषयों में 25% पास हो रहे हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट निकालेंगे परसेंटेज ऑफ पास। तो परसेंटेज ऑफ पास लेंगे तो पूरा मैथ्स का सेट हो जाएगा 60%। चलिए ठीक है, फॉर्मूला पे सेट कर रहे हैं। पूरा इंग्लिश का सेट हो जाएगा 45% और बीच का जो पार्ट है 25% घटा लेंगे। तो 60 और 45 105, 105 में 25 घट जाएगा, 80% क्या हुआ, पास हुआ।
तो इसका मतलब ये हुआ कि परसेंटेज ऑफ फेल जब निकालेंगे तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो 100% आप 100% में 80% पास का घटा लेंगे तो 20% आपका क्या है, फेल है। 20% क्या है, फेल है। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, सी। इसका सही आंसर आपका क्या हो गया, सी। तो इस तरह से सवाल को बनाएंगे। इसी चीज़ को और भी हम अच्छे तरीके से देख सकते हैं। एक और हो सकता है तरीका कि मान लिया जाए कि यदि सिर्फ यहाँ पे फेल का बात किया जाए तो इसको ले लेंगे, नहीं तो डायरेक्ट आप लोग फॉर्मूला पे ही इसको सेट करके बनाइए तो आपका डायरेक्ट बनेगा। देखिए यहाँ से भी 80% ही आएगा। वनली का बात करेंगे, वनली मैथ्स का, तो 60% माइनस में 25% घटा लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 35%। चलो ठीक है, 45% अब माइनस में 25% कर लेंगे 20%। तो जो 80% आप फॉर्मूला से लाए हैं वो आप बिना फॉर्मूला का भी ला सकते। देखिए कैसे, यहाँ से जब लेंगे परसेंटेज ऑफ पास, ठीक है, तो केवल मैथ में कितना पास, 35%, ठीक है। केवल इंग्लिश में कितना पास, 20%। और दोनों विषयों में कितना पास, 25%। यहाँ से जब जोड़ेंगे तो 35, 45, 20, 60, 20, 80% आया कि नहीं आया। तो ये आपका दूसरा तरीका है। ये जो हम अभी नीचे लिखे हैं ये इसका है। आप कह सकते हैं कि सेट के माध्यम से बिना फॉर्मूला का आप बना सकते हैं। हम क्या किए कि 60% में 25% घटा लिए तो केवल मैथ का मिला 35%। केवल मैथ में कितना पास हुआ है, 35%। 45% में 25% घटा लिए तो केवल इंग्लिश में 20% पास हुआ। अच्छा, दोनों विषयों में 25% पास हुआ तो केवल मैथ में 35% पास, केवल इंग्लिश में 20% पास और दोनों विषयों में 25% पास। इसका मतलब ये हो कि टोटल पास परसेंटेज कितना आ गया, 80%। तो 100% में 80% घट गया, क्या हो गया, 20% आपका फेल है। तो इस तरह से सवाल आपका बीपीएससी पूछ रखा है और आगे भी पूछेगा। तो ये पहला क्वेश्चन था। हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको मिटा लें। ओके, वीडियो देख लें, सही से चल रहा है। चलिए ठीक है, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा समझिएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 70% इंग्लिश में, 80% गणित में सफल हुए। 70% किसका है, इंग्लिश का, और 80% किसका है, गणित का। उसके बाद बोला कि 10% छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषयों में फेल कर गए। क्या कर गए, फेल कर गए। यदि 144 छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं तो परीक्षा में कुल कितने छात्र अपीयर हुए थे। मतलब ये हुआ कि जितना भी छात्र परीक्षा में अपीयर हुए थे उसमें से आपका मात्र 144 छात्र क्या हुआ, दोनों विषयों में सफल हुआ। तो जितना सफल हुआ उसमें से कुछ आपका असफल भी हुआ होगा। तो सफल और असफल मिलके कितना छात्र टोटल उस परीक्षा में अपीयर हुए वही आपका निकालना है। लेकिन एक बात यहाँ पे समझने वाली क्या है, ध्यान से देखिएगा कि ये सेट आपका किसका हो गया, तो इंग्लिश का। ये सेट आपका किसका हो गया, इंग्लिश का, और ये सेट आपका हो गया मैथ्स का। लेकिन एक चीज़ हम बहुत अच्छे से समझाने का कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा कि ये जो बीच का पोर्शन आपका दिख रहा है ना, ये इम्पॉर्टेंट है। इसी पे डिसाइड होता है कि क्वेश्चन आगे फेल पे जाएगा कि पास पे जाएगा। यदि बीच का पोर्शन फेल में रहेगा तो इस दोनों डाटा को भी फेल में लेके जाना पड़ेगा। यदि बीच का पोर्शन पास में रहेगा तो इसका भी पास में चलेगा। जैसे यहाँ पे 10% छात्र दोनों विषयों में असफल हुए तो 10% क्या हो गया, फेल हो गया दोनों विषयों में। इससे स्पष्ट हो गया कि इंग्लिश का भी फेल ही लेना पड़ेगा और मैथ का भी फेल ही लेना पड़ेगा। अब ये बताइए कि इंग्लिश में 70% छात्र पास हुए तो फेल कितना हुए, तो फेल यहाँ से हो गए 30% हो गए ना। चलो ठीक है, मैथ्स में कितना परसेंट छात्र पास हुए, 80%, तो फेल कितना हुए, बोलिए 20%। इससे स्पष्ट हो गया कि बीच का जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्वेश्चन क्या बनेगा। ये यदि फेल में है तो इसको भी फेल में लेके चले गए। तो यहाँ से जब देखेंगे तो परसेंटेज ऑफ फेल डायरेक्ट फॉर्मूला पे बैठा लीजिए, पूरा 30%, ठीक है। उसके बाद पूरा 20%, थोड़ा बढ़िया से लिख दें 20%, और बीच वाला 10% घटा लीजिए
30, 20, 50 माइनस 10 40%, यानी कि 40% फेल है तो परसेंटेज ऑफ पास जब देखेंगे तो 100% माइनस में 40% कितना आ गया 60%। ये 60% पास हुआ है, लेकिन नंबर के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना पास हुआ 144। तो 144 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 60% को। तो 60% को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मान लेते हैं कि टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पे होगा कितना तो 100%। तो यहाँ से जब देखेंगे तो 144 बटा में 60 गुना में 100, 0 से 0 खत्म। ठीक है, ये 5 दूना 10, 3 दूना 6, ये कट जाएगा। आई थिंक 4 तिहाई 12 और ये कितना आ गया 48। ठीक है, 48 बच्चे कितना आ गया 240, यानी कि उस परीक्षा में टोटल 240 छात्र अपेयर हुए, जिसमें से 144 सफल हुए और बाद बाकी क्या हो गए असफल। इसका कौन सा आंसर सही है सी नंबर। इस तरह से क्वेश्चन आपका बीपीएससी पूछेगा और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको नोट कीजिए। फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन जो अभी लिखेंगे, इस तरह का क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुकी है 66वीं में। इस क्वेश्चन को हम पहले लिखते हैं। एक स्कूल में क्रिकेट के एक टीम में 12 प्लेयर्स, फुटबॉल के टीम में 21 प्लेयर्स तथा हॉकी के टीम में 25 प्लेयर्स हैं। 25 प्लेयर्स हैं, फुल स्टॉप कर लीजिए। यदि 3 प्लेयर्स क्रिकेट तथा फुटबॉल दोनों खेलते हैं, 5 प्लेयर्स फुटबॉल तथा हॉकी तथा 2 प्लेयर्स क्रिकेट तथा हॉकी और 4 प्लेयर्स ऐसे हैं जो तीनों खेल खेलते हैं, तो केवल फुटबॉल खेलने वाले प्लेयर्स की संख्या निकालें। इसका ऑप्शन हम जरूर लिख देंगे। पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 15, तीसरा ऑप्शन है 18, चौथा ऑप्शन है 20, पांचवा ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज या ऑप्शन 1 से अधिक। चलिए इस तरह का क्वेश्चन बहुत इजी होता है। क्वेश्चन देखने में आपको बहुत बड़ा सा लग रहा होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। 3 सेट है, 3 प्रकार का गेम है, लेते हैं तो 3 सेट ले लीजिए। एक सेट ले लीजिए किसका क्रिकेट का, तो क्रिकेट में कितना 12 प्लेयर्स। दूसरा सेट ले लीजिए किसका फुटबॉल का,
फुटबॉल में टोटल आपका 21 प्लेयर्स, और एक सेट ले लीजिए हॉकी का, एक सेट ले लीजिए हॉकी का। तो हॉकी में कितना प्लेयर्स, 25 प्लेयर्स हो गया। चलिए ठीक है, अब देखिए ये जो पार्ट आपका दिख रहा है ना, ये पार्ट किसका है, तो केवल क्रिकेट और फुटबॉल जो दोनों खेलता है, ये पार्ट जो है क्रिकेट का भी है और फुटबॉल का भी है। तो क्वेश्चन में क्या बोला कि ध्यान से देखिएगा कि यदि 3 प्लेयर्स क्रिकेट तथा फुटबॉल दोनों खेलते हैं तो यहाँ पे 3 रख लेंगे, ठीक है। तो ये फुटबॉल और क्रिकेट दोनों का पोर्शन है। उसके बाद बोला कि 5 प्लेयर्स फुटबॉल तथा हॉकी दोनों खेलते हैं, तो 5 प्लेयर्स फुटबॉल, ये बोला है किसका पोर्शन, केवल फुटबॉल और हॉकी जो दोनों खेलता है, दोनों गेम खेलता है उसके लिए है, तो 5 प्लेयर्स, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या बोला कि 2 प्लेयर्स क्रिकेट तथा हॉकी, तो क्रिकेट तथा हॉकी का पोर्शन कौन सा है, ये वाला पोर्शन है, जो दोनों गेम खेलेगा क्रिकेट तथा हॉकी उसके लिए क्या है, ये पोर्शन है, तो 2 को खेलता है। और अंत में क्या बोला कि 4 प्लेयर्स ऐसे हैं जो तीनों गेम खेलता है, तो तीनों गेम खेलने वाला पोर्शन ये है, इसमें आपका क्या है, क्रिकेट हॉकी फुटबॉल तीनों गेम खेलने वाला है, तो 4 को हो गया ना। चलिए अब यहाँ से आपसे पूछा कि केवल फुटबॉल खेलने वाले प्लेयर्स की संख्या बताए। अब ये बताइए कि ये पूरा सेट फुटबॉल का है, उसमें 21 प्लेयर्स हैं। यदि इस सब को काट के हटा दे, सबको एलिमिनेट कर दे यहाँ से, तो ये जो पोर्शन आपका बचेगा केवल किसका बचेगा, फुटबॉल का, ओनली किसका बचेगा, फुटबॉल का। तो हम यहाँ से बात करेंगे तो टोटल फुटबॉल खेलने वाला क्या गो है, 21 गो है ना। तो 21 गो में घटा लेंगे, 5 4 9 और 9 और 3 कितना आ गया, 12 घट गया तो क्या हो गया, 9। इसमें से कौन सा ऑप्शन है, नन ऑफ दीज। लेकिन ऑप्शन एक होनी चाहिए, इसलिए एक को चेंज कर लीजिए, तो डी में हम लोग लिख सकते हैं 9, तो 9 आप मार लीजिए आंसर, और ई तो बहुत कम होता है, नन ऑफ दीज, ठीक है। अच्छा, इसी में आपसे ये पूछता कि केवल हॉकी खेलने वाले बताइए, तो ये आपका 5 4 2, इसको हटा लीजिए, तो ये जो आपका बचेगा ओनली हॉकी का बचेगा, तो 25 माइनस 5 4 9 9 2 11 घट गया, कितना आ गया, 14। ये जो 14 को जो प्लेयर्स है सिर्फ और सिर्फ हॉकी खेलता है। यदि आपसे ये पूछे कि सिर्फ क्रिकेट खेलने वाला कितना हो जाएगा, तो टोटल सेट तो 12 गो है, 12 गो में किसका, 4 3 7 4 3 7 दोनों, इस तीनों पोर्शन को हटा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 12 माइनस में 9 कितना आ गया, 3। क्लियर। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन 66वीं में एक क्वेश्चन पूछ रखा है। सेम इसी तरह का क्वेश्चन हम फिर से एक बार हम आपको बता दी एज ए प्रैक्टिस के लिए, इसको करके जाइए, 67वीं में आपका क्वेश्चन जरूर आएगा। चलिए अब हम लोग अक्सर देखते हैं कि क्लॉक से क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछ रहा है, तो हम लोग एक क्वेश्चन क्लॉक का ज़रूर करेंगे, देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन है। चलिए चलिए ठीक है, हम आप ही के लिए वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, कि आप लोगों का कुछ मार्क्स मैथ्स में भी आ जाए, मार्क्स मैथ्स के माध्यम से भी आपका बढ़े, इसलिए वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सोचिए कि सब्सक्राइब कर ही लें खुद भी, और इसको आगे भी भेज दें ताकि जिनको ज़रूरत हो इस वीडियो का वहाँ तक पहुँच पाए। चलिए एक हम लोग करेंगे क्लॉक से क्वेश्चन में क्या दे रखा है पहले लिखते हैं। दोपहर 2:15 मिनट के समय किसी घड़ी के घंटे की सुई और मिनट के सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो आप देख ही रहे हैं कि लगातार बीपीएससी क्लॉक से भी क्वेश्चन पूछ रही है। तो एक तरह का क्वेश्चन अभी हम लोग जस्ट AA में देखे हैं। AA जो 20 तारीख एग्ज़ाम हुआ है उसका हम डिस्कशन पहले करके आपको बता दिए हैं। ये आपका वहाँ पे एक क्वेश्चन क्लॉक से पूछा है, एक
क्वेश्चन क्लॉक का हम अपने तरफ से करवा रहे हैं, हो सकता है कि इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे पूछे। तो इसका ऑप्शन हम लोग पहले लिख लें, ठीक है। पहला ऑप्शन है 18.5 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 22.5 डिग्री, 23 डिग्री, उसके बाद 25.5 डिग्री, पाँचवा में है नन ऑफ दिस। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा कि जब 2:15 हो रहा है, अच्छा ये 12 ले लेते हैं, ये 1 और ये क्या आ गया 2। जब एग्जैक्ट 2 बजा होगा, ध्यान दीजिएगा, तो घंटा का सुई यहाँ पे और मिनट का सुई यहाँ पे रहा होगा ना। लेकिन 2:15 का बात बोला है, तो 15 मिनट ये ट्रैवल करेगा, यहाँ पे आएगा ना। तो यहाँ से इसको ले लेते हैं, यहाँ पे आ गया मिनट का सुई। अच्छा ये बताइए कि मिनट का सुई यहाँ पे आया होगा, तो घंटा का सुई भी यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइटली क्या हुआ होगा, आगे बढ़ा होगा। तो ये कितना डिग्री का कोण बन रहा है, यही आपसे पूछ रहा है। इसके लिए एक बेहतरीन हम फॉर्मूला आपको बता रहे हैं। जब भी आपको घंटे की सुई और मिनट के सुई के बीच का एंगल पूछे, तो आप इस फॉर्मूला को लगाएंगे, डायरेक्ट आपका सवाल बनेगा। फॉर्मूला आपका क्या है, एंगल थीटा इक्वल टू 11m माइनस में 60h बटा में 2, यही आपका फॉर्मूला है। जहाँ पे हम लोग m फॉर मिनट्स बोलते हैं, ठीक है, और h फॉर आवर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवर्स बोलते हैं। मतलब m मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है और h घंटा को। जैसे यहाँ पे लेंगे तो 2:15, मतलब ये h है और ये क्या है, मिनट है। तो बस वहाँ पे बैठा लीजिए। तो थीटा बराबर में यहाँ से ले लेंगे, तो 11 गुना 15 माइनस में 60 गुना 2 बटा में 2। बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5 5 1 6 165 आ गया, माइनस में 120 बटा में 2, आई थिंक ये 45 है, बटा में 2, 22.5 डिग्री। यही आपका फाइनली क्या है, आंसर है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले, घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच जब भी आपको एंगल निकालने के लिए दे, इस फॉर्मूला के लगाइए, डायरेक्ट आपका सवाल बन जाएगा। ओके, तो ये भी क्लॉक का एक क्वेश्चन है, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा है और आगे भी आपसे पूछेगा। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग करेंगे जो भी बहुत ट्रेंडिंग में है। सिर्फ इक्वेशन को सॉल्व यहाँ पे करना है और कुछ नहीं करना है। इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई का मान निकालना है। इसको नोट कीजिए। चलिए ठीक है, देखिए इस तरह का क्वेश्चन अभी बहुत ट्रेंडिंग में है बीपीएससी में। हम लिख रहे हैं 315x प्लस 145y बराबर में 1550। तब आपसे बोला कि 145x प्लस 315y बराबर में कितना है, 1210। तब आपसे बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इसका चलिए ऑप्शन हम लिख देते हैं, ये x है और ये y है। चलिए ऑप्शन लिखेंगे। पहला ऑप्शन आपका दे रखा है 4 2, दूसरा ऑप्शन है 3 3, तीसरा ऑप्शन है -4 -2, चौथा ऑप्शन है -4 2, पांचवा ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। इस तरह का क्वेश्चन भी बहुत पूछ रहा है बीपीएससी, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये भी क्या है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में है क्या, थोड़ा बात को समझते हैं। जैसे 315x प्लस में 145y बराबर में क्या है, 1550, और 145x प्लस में 315y बराबर में कितना है, 1210। इस बात को ध्यान में दीजिएगा कि ये पहला इक्वेशन में जो x का कॉफिशिएंट 315 है, दूसरे इक्वेशन में y के साथ चला गया, y के कॉफिशिएंट में, और पहले इक्वेशन में y का जो कॉफिशिएंट 145 है, दूसरे इक्वेशन में कहाँ चला गया, x के कॉफिशिएंट में। यहाँ पे कॉफिशिएंट इंटरचेंज हो रहा है, x का y में चला गया, y का x में चला गया। तो कुछ मत कीजिए, डायरेक्ट दो जोड़ लीजिए इसको। तो 5 दूना 10, 4 1 5 4 आ गया ना, ये x, इसको भी जोड़ लीजिए तो वही आएगा, 450 ही आएगा। y बराबर में इसको भी जोड़ लीजिए, 0 5 1 6
और ये 5 2 7 और ये कितना आ गया 2760। 450 को कॉमन कर लेंगे, x प्लस वाई एक इक्वेशन निकलेगा 2760, ये कटेगा ना। अब इसको काट लीजिए, कितना बार में कट गया, 6 बार में कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा टोटल, ये 2760 है, कोई दिक्कत नहीं। ये 1 सेकंड, 4 1 5 6, ये 460 है, थोड़ा मिस्टेक हो गया लिखने में, 460 है, ठीक है। तो ये जो है 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया और ये टोटल 6 बार में कैंसिल आउट हो गया। इससे स्पष्ट हो गया कि x प्लस वाई का मान कितना आ गया 6। तो एक बार जोड़े, अब एक बार क्या करेंगे घटाएंगे, तो एक बार घटाएंगे तो 315 में 145 घट गया, 145 में 315 घट गया और 1550 में 1210 को घटा लिया। हम डायरेक्ट घटा रहे हैं, तो 315 में 145 जाएगा तो क्या मिलेगा बोलिए, 170 मिलेगा ना, 170x। अब देखिए 315 यहाँ पे नेगेटिव बड़ा हो गया, तो 315 में 145 घटेगा तो नेगेटिव का 170 वाई आएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा बोलिए, तो कहिएगा सर 340 आ गया। अब यहाँ से क्या कीजिए, 170 को कॉमन ले लीजिए, x माइनस वाई बराबर में 340, ये 2 से कट गया, ठीक है। तो x माइनस वाई का मान कितना आ गया 2। तो यहाँ पे चूंकि x और y का मान निकालना है तो 2 इक्वेशन भी होनी चाहिए, तो एक इक्वेशन प्लस का निकला और एक इक्वेशन माइनस का निकला 2। इसको काट लेंगे तो 2x बराबर में 8, इसलिए x बराबर में कितना आ गया 4। यदि x बराबर में 4 आ गया तो y का मान कितना होगा 2, तभी तो ये दोनों जुट के 6 होगा। 4 यहाँ पे x के जगह पे पुट करेंगे तो y का मान कितना आ गया 2 आ गया। इस तरह का क्वेश्चन अभी बीपीएससी में बहुत ट्रेंडिंग है, कुछ नहीं किए इसमें, सिंपल सा किए हैं कि जो भी कॉफिशिएंट है उसको डायरेक्ट पहले एक बार जोड़े, तो 315 145 460 x और इधर से जोड़ लिए तो 460 y, इसको जोड़ लिए 2760। 460 को कॉमन कर लिए तो x प्लस वाई का एक इक्वेशन मिलेगा, 6 बार में कटेगा, x प्लस वाई बराबर में 6। एक बार जोड़ेंगे तो एक बार घटाएंगे भी, तो 315 में 145 गया 170x, चूँकि यहाँ पे नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव 315 बड़ा हो गया तो माइनस का 170 वाई बराबर में कितना आ गया 340। फिर 170 को कॉमन कर लेंगे, x माइनस वाई बराबर में 340, तो x माइनस वाई का मान कितना आ गया 2। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो x का मान 4 आ गया तो y का मान कितना आ जाएगा 2। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है 67वीं के लिए। इस चीज़ को आप अच्छे से एक बार देख लीजिए और रिवीजन कर लीजिए, ये आप ही के लिए वीडियो बनाए हैं। तो फिर हम लोग कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा टाइम एंड वर्क का कुछ क्वेश्चन आप लोगों को करवा देंगे जो कि बार बार पूछ रहा है, थोड़ा सा प्रॉफिट लॉस का कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं जो कि बार बार पूछ रहा है, और परसेंटेज का कुछ क्वेश्चन और, ठीक है। हाँ, मेंसुरेशन का भी सवाल अभी बैक टू बैक पूछ रहा है, वहाँ से भी कुछ सवाल करवा देंगे, यानी कि मोटा मोटी अभी 8-10 वीडियो आपको बना के दे दें तो आपका उतना 10 में 10 मार्क्स आ जाएगा। चलिए बस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लेंगे और जिनको ज़रूरत है इस वीडियो को उसको भेज देंगे। भेजने में कोई पैसा नहीं लगता, इसको भेजने में आप कोई कंजूसी ना करें, ठीक है। तो हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय बाय, टेक केयर, आप अपना ध्यान रखेंगे।